प्रस्तावना है गेमिंग ही जीवन है पार्ट 1। गेमिंग ही जीवन है। यह इनिगो नाम के व्यक्ति का आदर्श वाक्य था। वह अमीर नहीं था, वह लोकप्रिय नहीं था, लेकिन जब उसके हाथ में माउस होता और सिर पर हेडसेट टिका होता तो वह भगवान जैसा लगता। चौबीसों घंटे खुले रहने वाले इंटरनेट कैफे के अंदर पसीने, इंस्टेंट नूडल्स और वैलोरेंट पी रहे किशोरों के दबे हुए गुस्से से हवा भरी हुई थी। लेकिन उसे इनमें से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा, न तो तंग सीट से, न ही दर्द करती रीढ़ की हड्डी से। यहां तक कि इस बात से भी नहीं कि उसने 12 घंटे से ज्यादा समय से कोई असली खाना नहीं खाया था, क्योंकि इनिगो अपने मूड में था। वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो मेहनत कर रहा था। एक और रैंक वाली जीत, एक और फैग हाइलाइट, एक और क्लच। मॉनिटर पर तेज हरकतें चमक रही थीं। थूथन चमक रहा था। हेडशॉट्स, स्लाइड कैंसिल। उसकी सजगता तेज थी। सालों तक एफपीएस गेम खेलने के बाद अब लगभग मांसपेशियों जैसी याददाश्त। उसके साथियों की आवाज डिस्कॉर्ड में गूंज रही थी। भाई इनिगो, तुम पागल हो। एक और खेल। बिल्कुल, वह बुदबुदाया। मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। उसने ज्यादा पलकें नहीं झपकाई। जरूरी चीजों के अलावा मुश्किल से ही हिलता डुलता था। बासी सोडा से आधी भरी पानी की बोतल उसके कीबोर्ड के पास यूं ही पड़ी रही। उसके माउसपैड के किनारों पर टुकड़ों और चिकनाई के निशान थे। फिर भी वह चलता रहा। एक के बाद एक हत्याएं, जीत के बाद जीत। घंटे धुंधले हो गए। दिन रात में बदल गया। फिर दिन में 23 घंटे। इतने समय से वह लगातार खेल रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं। उसका हाथ अकड़ रहा था। लेकिन वह रुका नहीं। तब भी नहीं जब वह डायमंड रैंक के इतने करीब था। तब भी नहीं जब वह अपनी टीम को एक व्यक्ति सेना की तरह आगे बढ़ा रहा था। आखिरी मैच शुरू हुआ। दुश्मन टीम स्मर्क्स और नए पेशेवर खिलाड़ियों से भरी हुई थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हावी हो गया। एक टैप, वॉल बैंग, एस विजय स्क्रीन। चैट में अविश्वास का विस्फोट हो गया। क्या? धोखेबाज! यह आदमी इंसान नहीं हो सकता। इनिगो अपनी सीट पर पीछे झुक गया और बेदम हंसी। आराम से। उसने धीरे से अपना हेडसेट उतारा। एक पल के लिए उसकी नजर धुंधली हो गई। उसकी उंगलियां झंझना उठीं। उसने सोचा कि शायद उसे बस स्ट्रेचिंग की जरूरत है। तो वह खड़ा हो गया। और तभी सब कुछ अंधकारमय हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई दर्द नहीं, बस सीने में एक ठंडी हवा का झोंका, और फिर कुछ नहीं। कैफे अटेंडेंट ने बाद में बताया कि वह बेहोश हो गए और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि जब इनिगो ने अपनी आंखें फिर से खोलीं, उन्होंने जो देखा वह पीसी, पंखों की आवाज या मॉनिटर की चमक नहीं थी। यह नीला आकाश था। और एक अजीब सा संदेश उसके सामने होलोग्राम हुड की तरह तैर रहा था। आपने आजादी की दुकान जगा दी है। स्वागत है देशभक्त। इनिगो ने पलकें झपकाईं। क्या बकवास है। पार्ट 2 स्वतंत्रता की दुकान। इनिगो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खुद को एक तेज धूप वाले दिन में एक समाशोधन के बीच में पाया। उस धूप वाले दिन ने उसे भेंगापन कर दिया, क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए सूरज की चमक नहीं देखी थी। लेकिन जो उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है वह उसके सामने का इंटरफेस है। स्वतंत्रता की दुकान। उसने पाठ पढ़ा और अपने सिर को एक तरफ झुका दिया, इस बारे में विचार कर रहा था कि क्या हो रहा है।
वह सीधे घंटों के लिए वैलोरेंट खेल रहा था और फिर जब उसने आराम करने का फैसला किया तो वह जमीन पर गिर गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसी क्षण मर गया था जैसे वह खड़ा था? यह संभव हो सकता है क्योंकि उन्हें YouTube से इस मामले के बारे में पता चला था जहां एक आदमी कई दिनों तक बिना रुके खेल रहा था, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसकी मृत्यु हो गई। इनिगो ने तेजी से सांस ली। अगर ऐसा था तो यह मरने का एक भयानक तरीका है। उस मृत्यु में कोई महिमा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उसे महिमा की परवाह थी, फिर भी अगर वह मरने वाला था तो कम से कम वह किसी प्रकार की गरिमा चाहता था। अब उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को इस स्थान पर पाया। इसके लिए केवल एक तार्किक व्याख्या है। उनका पुनर्जन्म हुआ था, या तकनीकी शब्द के लिए वह इसेकेड थे। अगर कोई इसके बारे में सोचता है तो वह एक जंगल में जाग जाता है जहां ज्यादातर समय मुख्य पात्र अपनी मृत्यु के बाद खुद को पाते हैं और उनके सामने किसी प्रकार की एक प्रणाली दिखाई देगी। इस मामले में स्वतंत्रता का एक दुकान टैब जिसे उसने अभी तक जांचा नहीं था। अब जब यह दिमाग में आया तो उसने मैसेज को टैप करके चेक किया, जैसे यह एक मोबाइल गेम नोटिफिकेशन था। स्क्रीन तुरंत विस्तारित हो गई। अब टैब के साथ एक न्यूनतम दुकान यूआई दिखा रहा है। हथियार 7, सामरिक गियर 2, विस्फोटकों 7, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपकरण, वाहनों 5। इनिगो ने एक एक करके टैब पढ़ा और अपना सिर बगल की ओर झुका लिया। वह जानता था कि यह कहाँ जा रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने हथियारों के टैब को टैप किया और वहां इंटरफेस ने असॉल्ट राइफलों से लेकर मशीन गनों, उप मशीन गनों और हैंडगन तक हथियारों की एक विशाल श्रृंखला प्रदर्शित की। और प्रत्येक हथियार के प्रदर्शन के बगल में उसकी कीमत भी अंकित थी। हथियार श्रेणियां असॉल्ट राइफलें। मचार ए1 5.56 नाटो 150 टोकन। AK-47 7.62 X-39 मिमी 130 टोकन। स्करह 7.62 नाटो 220 टोकन। FNFAL 7.62 नाटो 200 टोकन। M16A4 5.56 नाटो 160 टोकन। HK 416 5.56 नाटो 180 टोकन। सबमशीन गन MP5 9 mm 100 टोकन। उजी 9 मिमी 90 टोकन। P90 5.7 मिमी 120 टोकन। वेक्टर 45 ACP 140 टोकन। हैंडगन ग्लॉक 19 9 मिमी 60 टोकन। डेजर्ट ईगल .50A 110 टोकन। M1911.45 ACP 70 टोकन। रिवॉल्वर .357 मैग्नम 85 टोकन। मशीन गन और LMG M249 5.56 नाटो 300 टोकन। PKM 7.62 X54 MMR 320 टोकन। M60 7.62 नाटो 310 टोकन। स्नाइपर राइफलें बैरेट M82.50 BMG 800 टोकन। रेमिंगटन 700.308 300 टोकन। ड्रैगुनोव SVD 7.62 X54 MMR 280 टोकन। इनिगो ने बढ़ते उत्साह के साथ स्क्रॉल किया। धिक्कार है, वह बुदबुदाया। उसके होठों का कोना फड़क रहा था। वे मजाक नहीं कर रहे थे। यह अमेरिकी आजादी है। वह हथियार टैब से बाहर आया और अन्य की जांच की। सामरिक गियर लड़ाकू वर्दी शहरी सामरिक सेट 500 टोकन। केवलर वेस्ट 100 टोकन। बलिस्टिक हेलमेट 70 टोकन। नाइट विजन गॉगल्स जनरेशन 2 250 टोकन।
सामरिक दस्ताने 15 टोकन, कॉम्बैट बूट्स 20 टोकन, प्लेट कैरियर 200 टोकन, उन्नत भार वहन करने वाली बनियान 80 टोकन, विस्फोटक फ्रैंक ग्रेनेड म 67 50 टोकन, फ्लैश बैंग म 84 30 टोकन, क्लेमोर माइन 90 टोकन, C4 रिमोट चार्ज सिंगल पैक 150 टोकन, एम 320 ग्रेनेड लॉन्चर 3 है राउंड के साथ 300 टोकन, खाद्य एवं आपूर्ति MRE रेडी टू ईट मील 10 टोकन, पानी की बोतल शुद्ध 5 टोकन, गोला बारूद पैक 5.56 मिमीक्स 120 राउंड 30 टोकन, गोला बारूद पैक 7.62 मिमीक्स 100 राउंड 35 टोकन, मेडिकल किट फील्ड ग्रेड 40 टोकन, दर्द निवारक 15 टोकन, मॉर्फिन इंजेक्टर 50 टोकन, वाहन डर्ट बाइक 400 टोकन, एक HHMW हमवी निहत्थे 1200 टोकन, HHMW म 2.50 कैलबुर्ज 1800 टोकन, ATV क्वाड बाइक 300 टोकन। इनिगो खुद की बड़ी मुश्किल से रोक पाया। ठीक है, हाँ, मैं कभी भी धनुष और जादुई मिसाइलों की तरफ नहीं लौटूंगा। छोड़ो भी। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। सिस्टम, उसने जवाब की उम्मीद में जोर से कहा। मुझे टोकन कैसे मिलेंगे? फ्लोटिंग इंटरफेस तुरंत पिंग और अपडेट हो गया। सिस्टम अधिसूचना। स्वतंत्रता की दुकान में आपका स्वागत है, देशभक्त। टोकन अधिग्रहण विधियों। शत्रु जीवों को पराजित करें, खतरे के स्तर के आधार पर टोकन। खोज या अनुबंध पूरा करें, टोकन बोनस आइटम अर्जित करें। वीरतापूर्ण कार्य करें, नागरिकों को बचाएं, अत्याचारियों को उखाड़ फेंकें, लड़ाई जीतें। लूट का माल बेचें, एक्सचेंज टैब के माध्यम से टोकन के लिए काल्पनिक वस्तुओं का व्यापार करें। बोनस दैनिक लॉगिन पुरस्कार प्रतिदिन 5 टोकन। अच्छा, बात तो सही है, इनिगो बुदबुदाया। एक ग्राइंड सिस्टम। इसके बाद उन्होंने इन्वेंटरी टैब की जांच की और पाया है पैट्रियट स्टार्टर पैक बंद। 50 टोकन स्टार्टर बोनस। लड़ाकू चाकू मानक जारी। कार्गो पैंट और टैक्टिकल हुडी हल्का कवच कोई बोनस नहीं। खाली पानी कैंटीन। मुस्कुराते हुए उन्होंने पैट्रियट स्टार्टर पैक चुना और खुला होने की पुष्टि की। गुनगुनाहट। एक नाटकीय लोडिंग एनिमेशन चला। एक छोटा अमेरिकी झंडा हवा में लहरा रहा था। इससे पहले कि एक अधिसूचना विंडो खुलती। पैट्रियट स्टार्टर पैक रिवॉर्ड्स। ग्लॉक 19 9 मिमी 1x 9 मिमी गोला बारूद 90 राउंड। केवलर वेस्ट 1x। कॉम्बैट बूट्स 1x। मेडिकल किट फील्ड ग्रेड 1x। 20 टोकन बोनस डॉट। अब हम बात कर रहे हैं। ग्लॉक घास पर उसके बगल में एक हल्की चमक में प्रकट हुआ। यह जादुई नहीं था, यह मैट ब्लैक था। स्लाइड में तेल लगा हुआ था। मैगजीन पूरी भरी हुई थी और आजादी के लिए भौंकने को तैयार था। उसने श्रद्धा से उसे उठाया, स्लाइड और निशाने की जांच की। सालों तक खेलने के अनुभव ने उसे ठीक ठीक बता दिया था कि उसे कैसे पकड़ना है, कैसे रीलोड करना है और कैसे गोली चलानी है। ग्लॉक 19 से सुसज्जित। बनियान बिल्कुल फिट थी। जूते टाइट थे लेकिन मजबूत। ऐसा लग रहा था जैसे वो वॉरजोन में लाइन में लगने वाला है। सिर्फ ये कोई खेल नहीं था। यह सच है न? उसने धीरे से आधा अश्ने आप से कहा। अगर यह सच है तो वह आभारी है कि उसे इतनी अद्भुत क्षमता मिली है। सोचिए, अगर उसके पास यह क्षमता न होती तो उसका इसेकाई जीवन शुरू से ही बर्बाद और निराशाजनक होता। अब कहाँ जाए?